Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. And student, today we are going to discuss another type of cell division, that is meiosis cell division. It is quite important but little bit typical than mitosis division. Yes, in our previous video we have already discussed all the phases of mitosis division and cell cycle. जिन भी स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो चैनल पे जाके जरूर देख लें, बिकॉज स्टूडेंट अगर आपको सेल साइकिल की और माइटोसिस की फेजेस क्लियर नहीं होंगी तो मियोसिस को समझना यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो जरूर जाके उन ओल्ड वीडियोस को देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आई एम प्रीति एंड वेलकम टू बी स्टूडेंट, मियोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस इट इज द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, बिकॉज ये डिवीजन दो पार्ट में कंप्लीट होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बट वीडियो को डिटेल्स में पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को हम क्लियर कर लेते हैं कि मियोसिस एक्चुअल में क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है। सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज टू मेक स्मॉलर। व्हाई टू मेक स्मॉलर? बिकॉज मियोसिस के अंदर में एक सेल डिवाइड होती है और 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली अगर आप समझे कि ये एक बड़ी सेल है, ये टूटती है और इससे 4 छोटी सेल्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से टू मेक स्मॉलर। और इट इज ऑल्सो अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मैं आगे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि मियोसिस को सबसे पहले कहां देखा गया था। ओके, सो मियोसिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द एग ऑफ सी अर्चिन। यस, सी अर्चिन इट इज अ मेराइन एनिमल और इसको आप सेलफिश भी बोल सकते हैं। ग्लोबुलर बॉडी होती है, स्पाइनी उसके स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सेलफिश आप इसको बोल सकते हैं। उसके एग के अंदर में मियोसिस को सबसे पहले देखा था किसने? जो साइंटिस्ट थे, दैट इज ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग इन ईयर 1876। यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बट साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ, साइंटिस्ट के नाम को जरूर मेंशन करिए। ओके, सो मियोसिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द एग ऑफ सी अर्चिन बाय द साइंटिस्ट ऑस्कर हर्टविग इन ईयर 1876। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मियोसिस एक लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का अपना कंट्रीब्यूशन रहा। बट अगर हम कोई कुछ ऑथेंटिक्स नाम को देखें, ऑथेंटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ नाम हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मियोसिस वर्ड है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? वैन वेंडन। ओके, वैन वेंडन जिन्होंने मियोसिस की फेजेस को क्रोमोसोम के अंदर में सबसे पहले देखा था और उसे एक्सप्लेन किया था। सो डिस्कवरी की बात करें अगर तो इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है दैट इज वैन वेंडन। नाउ द टर्म मियोसिस, ये जो वर्ड है मियोसिस, इसको जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो 2 साइंटिस्ट थे, दैट इज फार्मर एंड मूर। फार्मर एंड मूर ने मिलकर इस टर्म मियोसिस को टर्म का इसके टर्म को दिया था। नाउ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी सेल मियोसिस के अंडर गो आएंगी उन्हें हम मियोसाइट बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है, कभी कभी आपसे स्मॉल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज मियोसाइट। तो मियोसाइट इट इज अ टाइप ऑफ सेल दैट डिफरेंशिएट इनटू गैमीट्स अंडरगो या थ्रू मियोसिस। मियोसिस के अंडरगो जो भी सेल डिवाइड होंगी उन्हें हम मियोसाइट बोलेंगे और ये जो मियोसाइट होगी वो हमेशा डिप्लॉइड सेल ही होगी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा
हम पीछे की तरफ जाएंगे, जैसा कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 23 पेयर्स। पेयर्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ओके, मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनके अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं इन एवरी सेल, हर सेल के अंदर, बिसाइड्स जर्मिनल सेल। ओके, जो हमारी जर्म सेल्स होती है या रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको छोड़ के बॉडी की सारी सेल्स सोमेटिक सेल्स होती हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। ओके, सिर्फ जर्मिनल सेल्स के अंदर ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं, बिकॉज जर्मिनल सेल्स के अंदर ही मियोसिस अकर होता है और इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, जिससे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ओके, कैसे होता है, एक सिंपल सा फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे हैं 46। ओके, जो कि हमारे सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जितने भी हमारे सोमेटिक सेल्स हैं, तो आपको मालूम है कि जो 22 पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और सिर्फ 1 पेयर जो होता है वही हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम, हम इसको बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, जिसके अंदर में हमारे टेस्टिस और ओवरी की सेल्स आती हैं। ओके, और इन्हीं सेल्स के अंदर में मियोसिस होता है। रिडक्शनल डिवीजन स्टूडेंट हम इसे इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी सेल होती है मेल और फीमेल के फ्यूजन से एक डिप्लॉयड जायगोट बनता है जो कि है 2n। मींस इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ओके, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये 23 का है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो हमारे जर्मिनल सेल्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं, वो पेयर में नहीं होते हैं। ओके, और फीमेल में अगर देखें तो यहाँ भी 23। तो ये 23 और 23 जब फ्यूज होते हैं तो जो एक हमारा डिप्लॉयड जायगोट बनता है वो कैसा होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हमारा जायगोट होता है, और इसी को हम बोलते हैं मियोसाइट। ओके, जायगोट जो होता है वही हमारा होता है मियोसाइट। और इसके अंदर में जब ये जायगोट मियोसिस डिवीजन के अंदर में आता है, जब इसके अंदर में मियोसिस होगी तो ये डिवाइड होता है। ओके, और 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और 23 होंगे। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप मेंशन कर लीजिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। क्यों इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं ये मैंने आपको बताया। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो रहे हैं, मतलब 46 से वो वापस से 23 और 23 में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसके बाद में ये जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये वापस से फर्दर डिवाइड करते हैं 2 सेल्स में, बट इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे, और ये भी फर्दर डिवाइड होंगे 2 सेल्स में। इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे n होंगे, मतलब 23 और 23, 23 एंड 23। तो ये जो सबसे पहली वाली प्रोसेस होगी दैट इज मियोसिस 1, मींस रिडक्शनल डिवीजन होगा। और जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी जिसमें ये बिल्कुल सेम एज इट इज बनाएगा दैट इज मियोसिस 2। ओके, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नाउ ये तो थी कि मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब बात आती है, और मियोसाइट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मियोसाइट वो सारे सेल जो कि मियोसिस के अंदर डिवाइड होते हैं उन्हें हम मियोसाइट बोलते हैं। ओके, नाउ मियोसाइट के अंदर में जो भी सेल्स आते हैं उनको हम देख लेते हैं कि किस तरह से डिवीजन होता है, मींस टाइप्स ऑफ मियोसिस कितने तरह के हो सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि जो हमारी मियोसिस है वो जर्मिनल सेल्स के अंदर में ही होती है। तो जो जर्मिनल सेल्स के अंदर में होने वाली मियोसिस कितने टाइप की हो सकती है, एक बार इसको देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, सो फॉलो दैट।
नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं कि जो हमारा मियोसाइट होता है वो नॉर्मली 3 टाइप से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारी जर्मिनल सेल्स होती हैं वो 3 तरह से डिवाइड हो सकती हैं। कैसे? सबसे पहले जो होता है गैमीट्स के अंदर में, तो गैमेटिक मियोसिस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज दैट हमारे जायगोट के अंदर में, तो हम इसको बोलेंगे जायगोटिक मियोसिस। ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज दैट स्पोर्स के अंदर में, तो हम इसको बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस। अब फटाफट इसके वन एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसको आपको एक बेसिक समझा दे रही हूँ कि जो मियोसाइट होता है इसको हम गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। गैमेटिक क्यों बोलते हैं? कि जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये गैमेटिक मियोसिस कहाँ पे होगा? हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होगा। और गैमेट्स के अंदर मियोसिस होगा मतलब फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड यानी कि एन गैमेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। और कहाँ पे होगा ये गैमेटिक मियोसिस? नॉर्मली जो हमारी टेस्टिस एंड ओवरी की सेल्स होती हैं जिनको हम जर्मिनल सेल्स बोलते हैं, मियोसिस वहीं पे अकर होगी। तो गैमेटिक मियोसिस के अंदर में जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होंगे और फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स यहाँ पे होगा। नाउ जायगोटिक मियोसिस, आपको मालूम है कि जो जायगोट बनता है वो फ्यूजन से बनता है। बट जो जायगोटिक मियोसिस होगा ये नॉर्मली लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा। और लोअर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हमको मालूम है कि जितने भी हमारे एल्गी एंड फंजाई होते हैं वो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे वो होता है ग्रीन एल्गी का। तो आप यहाँ पे एक ग्रीन एल्गी का एग्जांपल ले सकते हैं, मीन्स क्लेमाइडोमोनास का हम एग्जांपल ले सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास का आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास के अंदर में जो सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो फ्यूज होती हैं और एक डिप्लॉइड जायगोट बनाती हैं। उस जायगोट के अंदर में जब वो मियोसाइट के अंदर में आएगा, मतलब जब उसके ऊपर मियोसिस होगी, तो फिर से वो हैप्लॉइड सेल में टूट जाएगा और लाइफ की कंटिन्यूटी वहां पे चलती रहती है। ओके, तो ये जो जायगोटिक मियोसिस होगा ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा। जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका ग्रीन एल्गी और क्लेमाइडोमोनास के अंदर में। नाउ स्पोरिक मियोसिस, अब स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमको मालूम है कि जो स्पोर्स बनते हैं वो नॉर्मली वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर बनते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो हमारे वेस्कुलर प्लांट होते हैं ये। और इनके अंदर में किस चीज का फॉर्मेशन होगा? स्पोर मदर सेल का। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पे बनेंगे आपके मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। ओके, तो ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे, स्पोर मदर सेल जो बनेंगे वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि टेरिडोफाइट। तो जो स्पोरिक मियोसिस होगा वो टेरिडोफाइट्स के अंदर में हो जाएगा। जायगोटिक मियोसिस हमेशा हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा जैसे कि ग्रीन एल्गी और क्लेमाइडोमोनास के अंदर। और जो गैमेटिक मियोसिस होगा वो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और उसमें फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। ओके, सो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि मियोसिस की जो डिवीजन होती है वो कैसे फॉलो होती है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन बताने जा रही हूँ, एक फ्लो चार्ट देने जा रही हूँ जिसके बेसिस पर हम आगे का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मियोसिस इट इज द लॉन्गेस्ट काइंड ऑफ सेल डिवीजन और ये 2 तरह से डिवाइड होता है। कैसे? अगर हम मियोसिस को डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट में जाता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, अब ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का क्या फंडा है भाई? यहाँ पर
जो मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है, इसमें जो भी फेजेस होंगे वो बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह ही होंगे, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन होता है। वो क्या होता है उसको आप एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लीजिए, फिर हम आगे के वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मियोसिस 1, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था कि वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी होगा। जो पहला पार्ट होगा दैट इज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, एंड जो दूसरा होगा दैट इज साइटोकाइनेसिस। सेम मियोसिस 2 में भी होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। बट जो मेजर डिफरेंशिएशन होता है वो होता है नंबर्स का, बिकॉज हम यहाँ पर मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं। तो जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा कैरियोकाइनेसिस 1, ओके, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। बिल्कुल सेम मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 पढ़ेंगे एंड साइटोकाइनेसिस 2 पढ़ेंगे। नाउ अब हमको मालूम है कि जो कैरियोकाइनेसिस था, न्यूक्लियस के अंदर में डिवीजन हो रहा था, उसमें हमने 4 फेजेस पढ़े थे। कौन से 4 फेजेस पढ़े थे माइटोसिस के अंदर में? पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बिल्कुल सेम एज इट इज हम इसमें भी पढ़ेंगे। जो सबसे पहला होगा दैट इज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज। बट द मेजर डिफरेंशिएशन इज नंबर्स का डिफरेंशिएशन। हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1 के अंदर कैरियोकाइनेसिस 1, तो फेजेस भी कैसी होंगी? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसका जो सीक्वेंस है वो आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, इसको गड़बड़ नहीं करना है। ओके, नाउ साइटोकाइनेसिस 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो मियोसिस 2 पढ़ेंगे उसमें भी सेम प्रोसेस होगी आपकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ओके, नंबर का डिफरेंशिएशन होता है। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे और जो डिफरेंशिएट करती है वो है कि मियोसिस 1 के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है दैट इज प्रोफेज। Prophase 1 is the longest phase of meiosis 1. Why prophase 1 is the longest phase? Because prophase 1 is divided into 5 subdivision. Okay, prophase 1 के 5 subdivision जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन से 5 subdivision है इसके आप देख लीजिए। प्रोफेज 1 5 सब डिवीजन में डिवाइड होता है। नंबर 1 है लैक्टोटीन, सेकेंड वन इज दैट जाइगोटीन, नाउ पैकेटीन, डेप्लोटीन एंड लास्ट वन इज दैट डाइकाइनेसिस। ठीक है, lactotine, zygote, pachytene, diplotin and dikinesis, these are the 5 subphases of prophase 1 in meiosis 1. This is the most important point और यही इनको meiosis को रिडक्शनल डिवीजन बनाता है। ओके, meiosis 1 में ही रिडक्शनल डिवीजन होगा और meiosis 2 में जब सेल एंटर करेगी तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज माइटोसिस की तरह होगी। मीन्स मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे एंड मियोसिस 1 जो होगी वो रिडक्शनल डिवीजन। याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी मियोसिस डिवीजन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है।
जो मियोसिस 1 होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, बिकॉज मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ हो जाते हैं और उसके बाद जो फर्दर डिवाइड होते हैं और 4 सेल्स बनते हैं वो एक इक्वेशनल डिवीजन है और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारी डिप्लॉइड सेल है। यहाँ पे जब मियोसिस 1 होगा, यहाँ पे मियोसिस 1 होगा तो सेल यहाँ पर हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होंगी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे 23 एंड 23, और फिर जब ये फर्दर डिवाइड होंगी तो ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब जो पहली सेल है वो बिल्कुल सेम एज इट इज माइटोसिस की तरह डिवाइड होगी, अपने ही जैसे 2 सेल्स बनाएगी हैप्लॉइड सेल्स 23 of chromosomes, and second one is also further divide into 2 बिल्कुल सेम cells, haploid cell 23 number of chromosomes. So जो सेकेंड वन होगा वो होगा मियोसिस 2 में, एंड जो फर्स्ट वन होगा जो रिडक्शन होगा वो मियोसिस 1 में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, इन फेजेस के बेस पर हम आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मियोसिस के सारे फेजेस को मैं 1 by 1 आपको समझाऊंगी ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। मियोसिस एक ऐसा टॉपिक है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्टूडेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं 1 by 1 सारे फेजेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊं। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। इनको आप जरूर जाके एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।